पाकिस्तान खलीज ममालिक को अशया खुरोनोश बरामद करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास। खत्े में बदलती सूरत हाल के पेश नज़र ग़ज़ाई सूरत हाल और अशया की बरामदात का जायज़ा। मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए अशया खुरोनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान में अशया खुरोनोश का बाफर ज़ख़ीरा है। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सप्लाई चेन से मुतासर होने से खत्े में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार अशया की फराहमी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तानी ज़रूरियात को मुतासर किए बगैर बाफर अशया खुरोनोश खलीजी ममालिक में भेजने के लिए लाएमल तश्कील दें। बरादर खलीजी ममालिक में बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाया जाए। PNSC बहरी रास्ते के जरिए बरदार खलीजी ममालिक में अशया खुरोनोश बरामद करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। कोहाट में CTD की बड़ी कार्रवाई। लाची में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासी। लाची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस और CTD ने कार्रवाई की। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और तखरीब कारी में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। मुकाबले के बाद पुलिस और CTD का इलाके में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। मज़ीद सहूलतकारों की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई। वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि KP में अमन के लिए पुलिस और CTD की कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ है। अफगान तालिबान और खवारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। चित्राल से मुल्का पाक अफगान सरहद पर ऑपरेशन। अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट को छोटे और बड़े हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बादानी पोस्ट को मुख्तलिफ ज़मीनी हथियारों और क्वाड कॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तबाह किया। कंधार में अहम तकनीकी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज मलिया मेड। अफगान तालिबान और फितरतुल खवारिज को बिला इश्ताल जारियत के बाद हर महाज पर भरपूर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अपने अहदाफ के असूल तक जारी रहेगा। अफगान सूबे बदखशा का पुलिस चीफ मौलवी मिराजुद्दीन मारा गया। NRF के जंगजुओं ने बदखशा के पुलिस चीफ को जहन्नुम हासिल किया। खारजी पुलिस चीफ मिराजुद्दीन को बदखशा से तखार जाते हुए निशाना बनाया गया। उधर जब्बा इस्तकलाल का ज़रंज एयरबेस पर हमला, हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। चंद दिनों में हेलीकॉप्टर तबाह करने का ये दूसरा वाक़या। अफगानिस्तान में कार्रवाइयों पर भारतीय बयान मज़ाक़ा खेज़ और मुनाफ़िकाना करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, भारत न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खत्े में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का ज़िम्मेदार है। अफगान सरजमीन पर भारत फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी इसके बयान से वाज़ेह है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मरतकब है। हिंदुत्वा नज़रिए के तहत भारत में अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी खलाई रिसर्च मरकज़ को हमले में नुकसान। शिराज में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। अस्फहान में फैक्ट्री पर बमबारी, दर्जनों शहरी शहीद। ईरान में जासूसी के इल्ज़ाम में 20 अफराद गिरफ्तार। अमेरिकी और इसराइली हमलों में ईरान की 43,000 इमारतें तबाह। तर्जुमान ईरानी हुकूमत के मुताबिक तबाह होने वाली इमारतों में 36,500 रिहायशी यूनिट हैं। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। 43 इमरजेंसी तिबी मराकज़ और वहाँ खड़ी 32 एम्बुलेंसेज तबाह। 120 स्कूलों को भी हमलों में निशाना बनाया गया। 223 ख़वातीन और 206 तलबा और इस्तातिज़ा भी शहदा में शामिल है। ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। तल अवीव, हीफा, होलोन समेत दीगर शहरों पर मिसाइल हमले। होलोन में आग लगने से मुतादिद अफराद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का 6 मिसाइल और मुतादिद ड्रोन्स गिराने का दावा। 24 घंटे में ईरानी हमलों में 108 अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक शहरियों और फ़ौजियों समेत 3195 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। कई मकामात पर आतिशबाज़ी, इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। पासदारान इनकलाब को कहना है, नेतन्याहू का ताक़ुब जारी रखेंगे, बच्चों के कातिल को कत्ल करेंगे। ईरान जंगबंदी चाहता है लेकिन डील नहीं करना चाहता। जब तक बेहतर शराइत पर मुआहिदा नहीं होता जंगबंदी नहीं होगी। जौहरी सलाहियत से पीछे हटना ईरान के लिए अहम शर्त होगी। सदर ट्रंप का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा कि खारिक जजीरे का ज़्यादातर हिस्सा तबाह कर दिया। तफरी के लिए जजीरा खारिक पर मज़ीद हमले कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान को फ़ौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। अपना हुर्मज़ की हिफाजत के लिए मुतादिद ममालिक ने हामी भरी है। मज़ीद कहा कि सुना है ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। मुजतबा खामनाई के मरने की खबर अफवाह हो सकती है। अगर वो जिंदा हैं तो इन्हें अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए।
अमेरिका अपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से भी मांग रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा, कहते हैं ख़ित्ते में अमरीकी सिक्योरिटी छतरी कमज़ोर हो चुकी है, इसमें कई खामियाँ मौजूद हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय मज़ीद मसाइल पैदा कर रहे हैं। ख़ित्ते के ममालिक को चाहिए कि वो अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को बाहर निकालें, क्योंकि इनकी तवज्जो सिर्फ इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। आबना हुर्मुज़ ईरान के नज़दीक अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अलावा दीगर ममालिक के लिए खुला है। अमेरिका ने जुमे के रोज़ रासुल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए और पड़ोसी ममालिक की सरजमीन से हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम दागे जा रहे हैं। ईरानी जहाज़ आयरस देना पर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी की अमेरिका को वार्निंग, कहा कि ईरानी जहाज़ के हमले को अमन मिशन से वापसी पर निशाना बनाया गया। ईरानी सेलर्स पर जंग में शामिल न होने के बावजूद बराह रास्त हमला नाकाबिले कबूल है। ईरानी जहाज़ पर हमले का जवाब देंगे। उधर पासदारान इनकलाब ने खत्ते में अमरीकी अड्डों को जायज़ हदफ करार दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सीनियर एहलकार ने जंग बंदी को खलीज ममालिक से अमरीका के मुकम्मल इनखला से मशरूत कर दिया। मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि जंग बंदी के लिए अमरीका को नुकसानात का मुकम्मल इजाला और दोबारा जारियत ना करने की यकीन दहानी भी करवाना होगी। इसराइल को ईरानी हमले रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए हैं। इसराइली हुकाम ने इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी से मुतालिक अमरीका को आगाह कर दिया। अमरीका एहलकार के मुताबिक कई माह से इसराइल की कम सलाहियत से आगाह है। इसराइली काबीना ने दिफाई अखराजात के लिए $700 मिलियन की मंजूरी दे दी। उधर बरतानिया के भी हज़ारों इंटरसेप्टर्स ड्रोन भेजने पर गौर। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्टोपस नामी सिस्टम के ईरान के खिलाफ इस्तेमाल पर गौर किया जा रहा है। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास का ईरान पर पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज का मशवरा। एक बयान में कहा कि ईरान को जारियत के खिलाफ दिफा का हक है। वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हर हद तक जवाब दे सकता है, लेकिन ईरानी भाइयों से मुतालबा करते हैं कि पड़ोसी ममालिक को निशाना ना बनाएं। खत्ते के तमाम ममालिक में भाईचारे के रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। अमरीका और इसराइल को हिकमत अमली से निशाना बनाया जाए। ईरान का चीनी करेंसी युआन में तजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को अपने हुर्मत से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। अमरीकी मीडिया ने ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा किया कि तेहरान महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को अपने हुर्मत से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है, बशर्ते कि तेल के कार्गो की तजारत चीनी युआन में हो। फ्रांस और इटली का अपने बहरी जहाज़ अपना हुर्मत से बहिफाजत निकालने के लिए ईरानी हुकूमत से रब्ता। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि इनके बहरी जहाज़ अपने हुर्मत से बहिफाजत गुजरने की इजाज़त दी जा सके। रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर यूरोपीय ममालिक ट्रंप से नाराज़। यूरोपीय काउंसिल के सदर का अमरीकी फैसले पर तशवीश का इजहार। यूरोप के सलामती के मुनाफी फैसला करार दे दिया। यूरोपीय काउंसिल के मुताबिक पाबंदियां नरम करने से यूक्रेन के जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। फ्रांस और कनाडा की भी रूस पर पाबंदियां बरकरार रखने का मुतालबा। अपनाए हुर्मस की बंदिश के बाद रूसी तेल की मांग बढ़ गई है। रूस दुनिया को रोजाना $15 करोड़ का तेल फरोख्त कर रहा है। सदर मुल्क आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन अमान से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का भी जायज़ा। मुलाकात में मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और कानून के बनाने के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर। सदर ने दाखिली सलामती को भी मजबूत बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत उजागर की। मुलाकात में कौमी यकजहती, सियासी मांगी और जमहूरी अमल के तसलसल की अहमियत पर भी गुफ्तगू की गई। चौधरी शुजात हुसैन से उलमा मशाइख के 20 रुकनी वफ्द की मुलाकात। फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज को खिराज तहसीन। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले की शदीद मसम्मत। उलमा ने कहा कि दुश्मन के किसी एजेंडे और साजिश को नहीं चलने देंगे। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस का हल वहदत और इत्तेहाद में है। चौधरी शुजात का कहना था कि पुरान मुआशरे के क़याम और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उलमा का कलीदी किरदार है। अफवाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अमन के दुश्मनों के खिलाफ बसरे पैकार है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। गवर्नर का ओहदा पार्टी की कुर्बानी का नतीजा है। हमारे शख्सी नुमाइंदगी करते हैं। सिंध के हर एक ज़िले और गाँव की नुमाइंदगी हमारी जिम्मेदारी है। खबर और प्रोपेगेंडे में फ़र्क होता है। सूबे और कराची के बारे में मनफी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर से निहाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं
नवाज शरीफ हमेशा तामीरी बात करते हैं, वो मुल्क के लिए जेल जा सकते हैं मगर पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो लोग मुझे अच्छा लगते हैं जो मुझ पर तनकीद करे। गवर्नर हाउस को कितने पैसे मिलते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, उसका ऑडिट करवाऊंगा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर काविशें जारी रखने का आज़म। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कहना है कि दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की ज़रूरत है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज अमल इसकी तमाम सूरतों की मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो का नफरत और तासुब के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इस्लामोफोबिया की वजह से दुनिया में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुसलमानों को इम्तियाज़ और नफरत का सामना है, इस रुझान का खात्मा ज़रूरी है। आलमी सतह पर आगाही और कानून साजी नागुज़ीर है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि इस्लाम अमन, रवादारी, बर्दाश्त और इंसानी एहतराम का दीन है, जिसे दानिस्ता तौर पर गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। रमज़ान के बाद पैकेज की तकसीम का सिलसिला आखिरी मरहले में है। 30 लाख इमदादी रकम के कार्ड तकसीम कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बयान कहती हैं अब तक 90% से ज़्यादा शहरी रमज़ान कार्ड के ज़रिए रकम हासिल कर चुके हैं। मजमूई तौर पर शहरियों को 25 बिलियन रुपये से ज़्यादा रकम फराहम की जा चुकी है। मरियम के मेहमान दस्तरखान पर रोज़ाना लाखों अफराद इफ्तार कर रहे हैं। मरियम नवाज मुकाबले करने वालों के सूबे में रमज़ान पैकेज किसको मिला, कहाँ तकसीम हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की वजह से मौसम खुशगवार बढ़ते हुए दर्जा हरारत को रिवर्स गियर लग गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। कई इलाकों में मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मअतल। सरगोदा, बहावलनगर, सांगला, फैसलाबाद, कसूर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश। पेशावर, खैबर, बाड़ा और जमरूद में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने दिन भर वक्फे के साथ बारिश बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। सखर के करीब मेहरापुर लाखा रोड रेलवे स्टेशन पर हादसा। 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। कराची से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस पहले से मौजूद मालगाड़ी से जा टकराई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक हादसे के बाद शालीमार एक्सप्रेस का इंजन और मुलक्का बोगी तबाह हो गई। हादसे में दोनों ट्रेनों को नुकसान पहुंचा। ट्रेनों के आमदरफ्त मअतल, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच जारी। सैफ हसन 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीन शाफरीदी ने सैफ को क्लीन बोल्ड किया। पाकिस्तान 2 तब्दीलियों के साथ खेल रहा है। ऑलराउंडर हुसैन तलत और हुसैन इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गए। तीसरे मैच में गाजी गौरी और साद मसूद डेब्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान के लिए 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 T20 मैचेस खेले। सरफराज अहमद ने 100 मैचेस में कौमी टीम की क़यादत की। इन कप्तानी में कौमी टीम T20 इंटरनेशनल्स की नंबर 1 टीम बनी। सरफराज की ही क़यादत में कौमी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। साबिक कप्तान ने अपने करियर में मजमूई तौर पर 6164 रन बनाए। सरफराज अहमद का कहना है अंडर-19 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना करियर के यादगार लम्हात हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ है। हुकूमत ने सरफराज अहमद को 2018 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा था। मशरक़ी वस्ता के हालात की वजह से फार्मूला 1 की 2 रेस मनसूख। फार्मूला 1 बहरीन ग्रां प्री और सऊदी अरब ग्रां प्री को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। बहरीन ग्रां प्री 12 और सऊदी अरब ग्रां प्री 19 अप्रैल को शेड्यूल थी। फार्मूला 2, फार्मूला 3 और अकेडमी रेस को भी मनसूख कर दिया गया है। और छोटी ईद की बड़ी तैयारी बड़े ज़ोरों शोर से जारी। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में रौनक अरूज पर पहुंच गई। मार्केटों में गहमा गहमी, बच्चों बड़ों को मनपसंद कपड़ों और जूतों की तलाश। ख़वातीन की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मैचिंग चूड़ियों और हैंड बैग्स पर नजरें। उधर परदेशियों के अपने घरों को वापसी भी जारी। लारी अड्डों और वैगन स्टैंड पर मुसाफिरों का रश लग गया।